कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 13.7 का 5वां सवाल सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 4 तक सवाल सॉल्व कर लिए हैं हम लोगों ने। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हो और साथ ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 5 में दिया है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है? तो हमें इस गड्ढे की धारिता निकालनी है। गड्ढे का व्यास है 3.5 मीटर और गहराई है 12 मीटर, ठीक है ना। तो इसकी हमें क्या करना है, धारिता निकालनी है। धारिता का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी बर्तन या किसी भी गड्ढे में कोई चीज़ कितनी मात्रा में आ सकती है, इसी को हम धारिता कहते हैं। तो यहाँ हमें ये बताना है कि ये जो गड्ढा है इसमें कोई चीज़ कितनी आ सकती है, यानी इसकी धारिता कितनी है, और ये धारिता हमें किलोलीटर में बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस गड्ढे का आयतन निकालेंगे और आयतन हमें घन मीटर में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें मीटर में दी हुई हैं। तो हमें आयतन मिलेगा घन मीटर में। इस घन मीटर को हम किलोलीटर में चेंज कर लेंगे तो हमें गड्ढे की धारिता किलोलीटर में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, गड्ढा कुछ इस तरह का है, यानी शंकु के आकार का, ठीक है। और इसकी गहराई यहाँ से यहाँ तक ये हमें दी है 12 मीटर। इसको आप गहराई बोल लीजिए चाहे ऊंचाई बोल लीजिए, बात एक ही है। ऊपर से नीचे की ओर गहराई हो जाएगी और नीचे से ऊपर की ओर ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप चाहे गहराई बोलिए चाहे ऊंचाई बोलिए, बात एक ही है। और हमें इस गड्ढे का व्यास, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमें दिया है 3.5 मीटर, ठीक है। हमें इस गड्ढे की धारिता बतानी है किलोलीटर में। तो धारिता निकालने के लिए हमें इस गड्ढे का आयतन निकालना होगा, और आयतन निकालने के लिए हमें त्रिज्या की ज़रूरत होगी। त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। और त्रिज्या जो है वो व्यास की होती है आधी। हमारे पास व्यास है ही, इसका हम आधा कर लेंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी और हम इसका आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। इसका जो भी आयतन हम निकालेंगे वो हमें मिलेगा घन मीटर में, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें मीटर में दे रखी हैं। अब इस घन मीटर को हमें किलोलीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि हमें गड्ढे की धारिता किलोलीटर में बतानी है। तो देखो, 1 घन मीटर जो होता है ये बराबर होता है 1000 लीटर के, ठीक है। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, और 1000 लीटर को आप बोल सकते हो 1 किलोलीटर, ठीक है ना। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं और 1000 लीटर बराबर होता है 1 किलोलीटर। तो 1 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोलीटर हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा भाई। 1 घन मीटर बराबर 1 किलोलीटर। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर है और 1000 लीटर को हम 1 किलोलीटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 घन मीटर बराबर हो जाएगा 1 किलोलीटर। देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो इस 1000 को ही हम किलो कहते हैं, ठीक है। तो इस 1000 को हम बोल देंगे किलो, और लीटर है तो लीटर। तो 1 घन मीटर बराबर 1 किलोलीटर होता है। तो इसका जो भी आयतन होगा वो घन मीटर में होगा, और जितना भी आयतन होगा घन मीटर में होगा वही आपका किलोलीटर भी होगा। मान लो अगर इसका आयतन आपको 10 घन मीटर मिलता है, सपोज़ कर लो 10 घन मीटर मिलता है, तो 1 किलोलीटर में कितना होगा, 10 किलोलीटर ही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई 1 घन मीटर बराबर है 1 किलोलीटर, ठीक है। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमें गड्ढे का व्यास दिया 3.5 मीटर। हमें गड्ढे का आयतन निकालना है, तो हमें त्रिज्या की ज़रूरत होगी। त्रिज्या व्यास की होती है आधी। व्यास है 3.5 मीटर, तो इसका आधा इसके बटे में 2 लिख लीजिए, ये आधा हो जाता है, ठीक है, मीटर। इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। अपनी त्रिज्या हम 3.5/2 मीटर ही रहने देते हैं। अब हम इस गड्ढे का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु के आकार के गड्ढे का आयतन, तो फॉर्मूला हमारा लगेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इस शंकु के आयतन का फॉर्मूला है। अब इसमें हम मान रख लेते हैं। तो 1/3 हमारा सेम रहेगा, गुणा पाई का मान हमें रखना है 22/7, ठीक है, गुणा r स्क्वायर। r है हमारी 3.5/2 मीटर, r पर स्क्वायर है, तो आप 3.5/2 मीटर को 2 बार लिखेंगे गुणा में, ठीक है।
3.5/2 मीटर और गुणा एच है हमारी 12 मीटर, तो यहाँ आ जाएगा 12 और आयतन हमें मिलेगा घन मीटर में। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें मीटर में हैं तो आयतन हो जाएगा घन मीटर में। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन दशमलवों को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के राइट हैंड साइड पर कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो आप नीचे वाली संख्या में एक 0 बढ़ा लीजिए। इस तरह से आपका दशमलव कैंसिल हो जाता है। अब ये संख्या हो जाती है 35/20। इसी प्रकार से यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं तो देखो 3 एकम 3 और 3 से 12 4 बार में कैंसिल, फिर 4 एकम 4, 4 से 20 5 बार में कैंसिल, 4 पंजे 20, और फिर 5 से 35 7 बार में कैंसिल, 5 सत्ते 35, फिर 7 से ये 7 कैंसिल, फिर 5 से 4 बार में 20 कैंसिल हो जाएगा और 5 से ही 35 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा बचा 4 और 22, तो 2 दूनी 4 और 2 से ही 22 11 बार में कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास है 11 गुणा 7 और बटे में 2, तो 11 सत्ते 77 और बटे में 2 घन मीटर। ठीक है, 2 से 77 को भाग दे लेते हैं तो 2 का भाग 7 में 3 बार जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, फिर 2 का भाग 17 में तो 8 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा 17 में से 16 को घटाएंगे 1 बचेगा, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो हम दशमलव लगा लेंगे और 1 में एक 0 बढ़ा लेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 का भाग 10 में 5 बार चला जाएगा, 2 पंजे 10। ये हो जाएगा आयतन घन मीटर में। अब हमें गड्ढे की धारिता किलो लीटर में बतानी है। तो जैसा कि हमें पता है 1 घन मीटर बराबर होता है 1 किलो लीटर, तो 38.5 घन मीटर बराबर कितना होगा, 38.5 किलो लीटर। ठीक है, गड्ढे की धारिता किलो लीटर में, तो 38.5 घन मीटर बराबर हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। ठीक है, किलो लीटर, यही हमारा आंसर हो जाता है। गड्ढे की धारिता 38.5 किलो लीटर है, यही हमारा उत्तर है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में।